नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, सोमवार को पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने धान बाजरा खरीद पर सरकार को घेरने के लिए रोहतक में प्रेस वार्ता की थी, लेकिन मीडिया कर्मियों ने सवाल पूछे तो पूर्व सीएम पार्टी के अंदर व बाहर अपने तमाम विरोधियों को बड़ी चतुराई से निपटाते हुए दिखाई दिए। हुड्डा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह को जवाब दिया, कहा बीरेंद्र सिंह डूमर का हमारे बड़े भाई हैं, मैंने उनकी बात का मान किया है, वो रिटायर हो गए, लेकिन मैं न तो रिटायर हूँ न थका हूँ। बीरेंद्र सिंह ने जो बोला वो उनकी बात है, लेकिन मैं रिटायर नहीं हूँ। बता दें कि 18 सितंबर को करनाल में बीरेंद्र सिंह ने कहा था कि मेरी उम्र हो गई। हुड्डा भी मुझसे 1.5 साल छोटा है। हम सभी से कुमारी शैलजा 15 से 20 साल छोटी है, इसलिए बदलाव की लड़ाई का नेतृत्व बहन करेंगी। राहुल गांधी चाहते हैं कि ऐसे नौजवान आगे निकले जिनके मन में ये हो कि मैं अपने हरियाणा में बेईमानी का राज खत्म करना चाहता हूँ, मैं लोगों के साथ जुड़ के लड़ाई लड़ना चाहता हूँ और आप उस लड़ाई का नेतृत्व करो। और मुझे पता है कि शैलजा जो हमारी बहन है, ये तेरे से भी 10 साल छोटी है। इसकी लड़ाई 25 साल, तेरी 15 साल। और भाई कुलदीप, आपकी उम्र तो मेरे भर की होगी, अब थोड़ा सा फर्क है। 2 साल बड़ा गया, ये भी गया। हाँ, एक ये गया, एक मैं गया, और मेरे से 1.5 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा छोटा है, वो भी जा गया। धन्यवाद। देखिए, व्यक्तिगत में बात कहता नहीं, लेकिन एक पार्टी को हेड कर रहे हो। पार्टी जब कोई रैली करती है तो अपनी अचीवमेंट बताते हैं। तो ये क्या रोहतक में ये बताने आएंगे क्या कि जब उनकी सरकार थी, किसान वायदा किया था ना मीटर होगा ना मीटर रीडर होगा, और बाद में गोलियों से भुना गया किसान को। किसान जो कोऑपरेटिव बैंक का कर्जा लेता था, उसको मतलब जीप देख के खेत छोड़ के भागता था। क्या ये बताने आएंगे? क्या ये बताने आएंगे महम में क्या कांड किया था? क्या ये बताएंगे कि महम बैसी गांव में कौन वर्दी किसकी पहन के गया था? ये बताने आए हैं क्या? हाँ, हम करेंगे, हम बताएंगे कि जिस के लिए इन्होंने गोली चलाई, किसानों को लाशें बिछाई, 1600 करोड़ बिजली के बिल किसने माफ किए? ये बताएंगे। ये बताएंगे कि एक मिनट, ये बताएंगे कि किसान को जो जेल में बंद कर देते थे और रोटी का खर्चा भी उसके कर्जे में डालते थे, हमारे समय को एक भी पकड़ा गया? बंद हो गया। क्या ये बताएंगे किसान से जो फसली ऋण था उस पर क्या ब्याज लेते थे और आज 0% कौन करके गया है? क्या ये बताएंगे? क्या ये बताने आए हैं क्या कि उस समय क्या था कानून व्यवस्था? जेल से सरकार चलती थी, रोहतक जेल से। बिल्कुल ठीक। हर आदमी दहशत में था। क्या ये बताने आएंगे? कोई बताएं तो क्या आपने? चलो व्यक्तिगत बात में कहना, ये पार्टी ये अचीवमेंट बताने आएंगे। पूरा परिवार जहाँ भी भाषण देता है ना, ये की बात करते हो पुराने दिन लेंगे, उन दिनों तो बचा दो भाई हरियाणा प्रदेश। ये क्या ये बताएंगे कि इनके पीछे कौन है? क्या ये बताएंगे कि विधानसभा के इलेक्शन में किससे समझौता टिकट किया, कितनी टिकट किसके कहने से दी? क्या ये बताने आएंगे? बेटे के लेकर तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि हम कांग्रेस का खुलासा करें, किस तरह से बीजेपी कर तो दिया मैंने खुलासा, हो तो गया खुलासा, और कैसे होता खुलासा? पूछना हमसे। कारण क्या है जी? बीजेपी और जो इनेलो है वो दोनों रोहतक में ही अपना डेरा डाले बैठे। अरे मिले हुए भाई, ये जो है इनेलो बी टीम है, ये प्रॉक्सी वार चलती है इनकी। कभी तो जेजेपी उसकी प्रॉक्सी बन जाती है, कभी इनेलो बन जाती है। ये तो दुनिया देखा है, हरियाणा के लोग खूब समझते हैं। बड़ा भाई है मेरा, उसकी हो चुकी, उसने खुद मान गया वो। बाकी जहाँ मैं तो कह चुका आई एम नाइदर रिटायर्ड नॉट टायर्ड, कह चुका हूँ। आई एम नाइदर रिटायर्ड नॉट टायर्ड।
हाँ वो हो गए, ठीक है। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि अब प्रदेश की कमान जो है वो शैलजा चलो वो तो के जो हाथ कुछ है वो तो अलग बात है, लेकिन रिटायरमेंट की बात है कि वो ठीक है, वो बुजुर्ग आदमी है, बड़ा भाई मेरा, हो जाओ। दूसरी तरफ के सेना 65 में तैयार नहीं थी क्या? 65 71 में नहीं थी? 71 में कितने फौजी कैदी बना दिए थे, 2 टुकड़े कर दिए। आज क्या है, यही बताने की तैयार नहीं है। भाई जवाब आ जाता है कि भाई हमारे पायलट सेफ आए हैं, सबको मालूम है। अब ये क्या इसमें वो है तुम्हारा, एक भी जहाज मतलब वो नहीं हुआ, यहीं गिरे हैं हिंदुस्तान में। ये सामने पार्लियामेंट में सवाल उठा है, ये जवाब नहीं दे रहे, कहते हमारे पायलट सेफ है। पायलट सेफ का मतलब ये है कि जहाज हमारी टेरिटरी में गिरे, हमारी टेरिटरी में जब तो पायलट सेफ है। ये पाकिस्तान में अगर गिरते और वहां पायलट सेफ करते तो पाकिस्तान जो है ना जरूर निकाल देता उनका, है ना? नेता है और क्या है? कांग्रेस जो है, हमारे विधायक हैं 37, उसने देखा नहीं, असेंबली में देखा नहीं आपने? मजबूर किया उनको, कानून व्यवस्था 6 बार अर्जन करना पड़ा उनको। मजबूत विपक्ष हमारी भाई। आप समझ सकते हैं कि हुड्डा जिस तरह से प्रेस वार्ता में बोल रहे हैं, हुड्डा शैलजा को नेतृत्व सौंपने के कतई पक्षधर दिखाई नहीं दिए। वहीं इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला पर हुड्डा ने कहा कि क्या 25 सितंबर को रोहतक में होने वाली रैली में वह चौटाला सरकार के कांड गिनवाएंगे? क्या वह बताएंगे कि मुहिम में क्या कांड हुआ था? इनेलो में लगातार हो रही ज्वाइनिंग का असर कहें या फिर कुछ और, हुड्डा इनेलो पर कुछ ज्यादा ही आक्रामक नजर आ रहे हैं। हुड्डा ने कहा कि इनेलो सरकार के समय रोहतक जेल से सरकार चलती थी,